पन्ना जिले की आरक्षित विधानसभा सीट गुन्नौर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। आदिवासी बहुल इस क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा और अपनी प्रमुख समस्याएं हैं। दोनों ही डाल के नेता एक दूसरे पर जनता की अपेक्षा करने का आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस में इस बार इस सीट से सहज और सरल जीवनलाल सिद्धार्थ को उतारा गया है। पढ़े लिखे जीवनलाल सुबह 6 बजे से लेकर देर रात तक गांव में जनसंपर्क कर रहे हैं और मतदाताओं से उनके पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। खबर भारत 360 की टीम ने जीवनलाल सिद्धार्थ से उनके निवास पर चर्चा की, उनसे जाना कि किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच चुनावी मैदान में उतरे हैं। हेलो, आप देख रहे हैं खबर भारत 360। मैं ब्रजेंद्र सिंह वर्मा। विधानसभा चुनाव चरम सीमा पर चल रहे हैं। आज हम रात के 2 बजे प्रचार के इस दौर में जीवनलाल सिद्धार्थ कांग्रेस प्रत्याशी गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र से सघन प्रचार में व्यस्त है। इनसे मुलाकात का मौका मिला है। रात के 2 बज रहे हैं और ये भी चुनाव में व्यस्त थे। सिद्धार्थ जी, कैसा लग रहा है आपको? चुनाव प्रचार में किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? माननीय कमलनाथ साहब ने गुन्नौर विधानसभा से मुझे प्रत्याशी बनाया है, उनका मैं एहसानमंद हूँ। ऐसी स्थिति में आज जो कांग्रेस की लहर है, उस आधार पर हमको सत्ता परिवर्तन के संबंध में बहुत अच्छा लग रहा है। चुनाव प्रचार में भी हमको अपार जन समर्थन मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की लहर आपको दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है और बहुत अच्छी दिख रही है। और सभी लोगों का, अधिकतम मतदाताओं का, जिन्होंने भाजपा और कांग्रेस की नीतियों को के अंतर को समझा है, तो वो सभी सत्ता परिवर्तन के लिए उतावले हैं। वही एक ऐसी लहर है जो उनकी नीतियों के परिवर्तन के संबंध में सभी लोग एकजुट होकर हमारा साथ दे रहे हैं। पूरे क्षेत्र में हमने देखा कि वो विकास के दावे कर रहे हैं। विकास के ऊपर पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। आपका क्या कहना है इस बारे में? हमने ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में लगभग 18 साल से शासन किया है, लेकिन कहीं पर भी कोई भी हमको विकास नहीं दिख रहा है। ना ही शिक्षा के क्षेत्र में, ना ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ना ही सिंचाई के क्षेत्र में, ना ही तकनीकी विज्ञान आदि जो विकास की मुख्य धाराएं हैं, उन किसी में हमको विकास नहीं दिख रहा है। केवल जो कांग्रेस की नीतियां थीं या कांग्रेस की संस्थाएं थीं या कांग्रेस ने जो काम किया था, उसी पर ये लोग कहीं चमक दमक कर देते हैं और अपना विकास बता देते हैं, जबकि उन्होंने आज तक कोई भी संस्था या कोई भी उपक्रम नया सृजित नहीं किया है। तो लगातार महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इसके दौरान में हम क्या भारतीय जनता पार्टी की कोई विकास बता सकते हैं? इससे अच्छे तो हम 18 साल पहले थे, जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी और स्वतंत्रता के बाद लगातार हम उत्तरोत्तर विकसित हो रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, तब से विकास का और पतन हुआ है, उत्थान नहीं हुआ है। ये हम देख रहे हैं। अब उन्होंने झूठे वादे या झूठे दावे कर रहे हैं विकास के। ये तो सभी लोग जानते हैं, जनता जनार्दन जानती है, प्रत्येक पब्लिक जानती है कि ये सब केवल झूठे दिखावे हैं। जो चाहे महिलाओं को लाडली लक्ष्मी योजना का मामला हो और चाहे बच्चों को स्कूटी देने का मामला हो, ये सब चुनाव के टाइम पर इनके दिखावे रहते हैं और कुछ नहीं रहता है। लाडली बहना योजना का कुछ प्रभाव देख रहे हैं आप क्षेत्र में? शुरू में ऐसा लगा था कि लाडली बहना का कुछ प्रभाव दिखेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद जब हमारे सभी महिलाओं को ये समझ में आया
कि ये तो केवल हमारे लिए वोट के लिए एक छलावा है। तब से महिलाओं ने उस पर इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया और समझ गई कि इस झांसे में हमको नहीं आना है, और वो लहर उनकी समाप्त हो गई। लाडली लक्ष्मी योजना का कोई भी उनको फायदा मिलने वाला नहीं है। सिद्धार्थ जी कितने घंटे प्रचार करते हैं रोज? हम सुबह 6 बजे जागते हैं और 1-2 घंटे बाद निकलते हैं, लगभग 8, साढ़े 8, 9 बजे तक, और फिर 12 बजे के बाद 1 बजे तक लगभग हम रात में लौटते हैं और फिर सुबह निकलते हैं। जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है? बहुत अच्छा अपार समर्थन मिल रहा है। मैं अपनी तरफ से बहुत ही उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और आशान्वित हूं कि ये लहर हमको फायदा करेगी और हमको ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेगी। तो सभी का अपार जन समर्थन है। कितने प्रतिशत आप अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं? हम तो अपनी जीत के प्रति 100% आश्वस्त हैं। अब जैसा कि अभी मतदान का समय है और यह संवैधानिक अधिकार है, इसलिए मैं सभी से और माताओं, बहनों से, भाइयों से, सभी से ये अपील करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वो सभी अपने अपने मत अधिकार का उपयोग करें और मतदान अवश्य करें। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को करें। कमलनाथ साहब को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनकी अहम भूमिका अदा करें। ये थे जीवनलाल सिद्धार्थ, गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी है। हम आशा करते हैं कि आपको विजय सीट प्राप्त हो। मैं ब्रजेंद्र वर्मा, खबर भारत की ओर से, थैंक यू।